हेलो फ्रेंड्स। सेल्सफोर्स सुपरचार्ज बाय एचडीडी भरत गोयल में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था कि वन टू मैनी रिलेशनशिप क्या होता है और लुकअप रिलेशनशिप के बारे में भी हमने पढ़ा था कि कैसे वो लूजली कपल्ड रिलेशनशिप होता है। और आगे हम मास्टर डेटा रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज की वीडियो में जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हमने जिसके लिए लुकअप रिलेशनशिप पढ़ा था, हमें जो-जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, कोई कोई टेबल 2 पोज़ीशन को क्रिएट करने में और उसके साथ रिलेट करने में कि अगर हमारा किस कैंडिडेट ने किस पोज़ीशन के लिए अप्लाई किया है, उसके लिए हम अगर एक सिंगल टेबल बनाते हैं, तो क्या-क्या प्रॉब्लम आती हैं, वो हमने आपको पुरानी वाली वीडियोज़ अगर आप देखोगे तो उसमें डिस्कस भी किया है। सो आज हम लुकअप रिलेशनशिप का एक वाइड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल देखेंगे अपने रिक्रूटिंग ऐप के थ्रू। सो आज हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं, जॉब एप्लीकेशन। सो जॉब एप्लीकेशन में हम ये देखेंगे कि कैसे ये पोजीशन ऑब्जेक्ट और कैंडिडेट ऑब्जेक्ट को दोनों के साथ मिलकर काम करेगी और दोनों के वर्क को काफ़ी ईज़ी कर देगी। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक जॉब एप्लीकेशन जैसा अगर कोई कोई भी हम पोजीशन क्रिएट करते हैं, सपोज़ हमने सेल्सफोर्स एडमिन क्रिएट करी या सेल्सफोर्स डेवलपर क्रिएट करा। सो और जैसे कि कोई हमारे कैंडिडेट है जैसे स्टेसी, जॉन, अनुषा, अमन, ये जो हमारे कैंडिडेट होंगे, ये इन सब के पास राइट है कि ये सेल्सफोर्स एडमिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पोजीशन तो एक ही है हमारे पास, लेकिन जो हमारे पास जॉब एप्लीकेशन आई है, वो हमारे पास इन सब की एप्लीकेशन आ गई है। सो इसमें क्या हुआ कि हमारा जैसे आप देखोगे कि पेरेंट साइड तो अपनी पोजीशन हो गई, क्योंकि पोजीशन अपनी एक ही है सेल्सफोर्स एडमिन और जितने भी हमारी एप्लीकेशंस आई हैं, वो हमारे इससे रिलेटेड ही आई हैं। सो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ये जब भी साइन ऐसा बनता है जिसमें मल्टीपल लाइन्स जिस ऑब्जेक्ट की तरफ होती हैं, तो उसी के ऊपर वो हमारा चाइल्ड ऑब्जेक्ट होता है और उसी के ऊपर हम लुकअप रिलेशनशिप को क्रिएट करते हैं। सो पोजीशन एंड जॉब एप्लीकेशन के बीच में हमने लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट कर लिया है। सेम अब हम कैंडिडेट और जॉब एप्लीकेशन के रिगार्डिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि जॉन हमारा एक सिंगल कैंडिडेट है और वो मल्टीपल एप्लीकेशन के लिए जॉब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। जैसे कि अगर वो सेल्सफोर्स एडमिन के लिए भी अप्लाई कर सकता है, वो सिक्योरिटी के लिए भी अप्लाई कर सकता है, वो सेल्सफोर्स डेवलपर के लिए अप्लाई कर सकता है। सो अगेन चाइल्ड एक पेरेंट अपना ऑब्जेक्ट हो गया और कैंडिडेट अपना पेरेंट ऑब्जेक्ट हो गया और जॉब एप्लीकेशन अपनी चाइल्ड ऑब्जेक्ट हो गई। सो इस तरीके से हमने लुकअप रिलेशनशिप 2 लुकअप रिलेशनशिप हमने क्रिएट कर लिए, जिसमें वन टू मैनी का दोनों तरफ से इफेक्ट हम देख सकते हैं। सो अब हम क्रिएट करते हैं अपनी थर्ड ऑब्जेक्ट जॉब एप्लीकेशन अपने रिक्रूटिंग ऐप में। सो इसमें हम सबसे पहले हम लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे और पोजीशन के लिए और फिर अपने कैंडिडेट के लिए और फिर कुछ हम एक्स्ट्रा फील्ड्स भी ऐड करेंगे इसमें। सो आइए सबसे पहले हम अपनी ऑर्ग में चलते हैं, सेल्सफॉर्स ऑर्ग में। मेक श्योर कि आपका लॉगिन पासवर्ड आपको याद हो या रिमेंबर भी कर सकते हैं। टेकिंग लिटिल अ लॉन्गर टाइम। मेक श्योर आपका इंटरनेट अच्छा हो। यस। सो दिस इज नाउ ओपन। क्लिक ऑन गियर आइकन, क्लिक ऑन सेटअप। सो हम जॉब रिक्रूटिंग, यस, सो हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। जॉब एप्लीकेशन, यहाँ पर जॉब एप्लीकेशन हम नंबर कर लेते हैं।
ऑटो इंक्रीमेंट नंबर रखना है और यहाँ पर हम रख देते हैं JA का फॉर्मेट आप साइड में देख सकते हैं 00000 एंड स्टार्टिंग हम 1 से कर देते हैं। यस मुझे टैब चाहिए और लॉन्च के टाइम पर मुझे दिखना भी चाहिए। सो हम इसको सेव कर देते हैं। नेक्स्ट ये आपसे कलर्स के रिगार्डिंग पूछेगा, सो आप कोई भी कलर चेक कर सकते हैं। मैंने बॉटल सेलेक्ट कर लिया। यस नेक्स्ट। इससे हम ये एज इट इज़ ही रहने देते हैं सभी अपनी एप्लीकेशंस के लिए। इसमें हम ओनली अपनी रिक्रूटिंग ऐप को सेलेक्ट कर लेते हैं। मुझे सभी प्रोफाइल के सभी ऐप में नहीं दिखाना है मुझे। सो हमारा ये क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम क्रिएट करते हैं लुकअप रिलेशनशिप पोजीशन के रिगार्डिंग। सो हम न्यू पे जाते हैं और इसमें लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट इसमें से मैं अपनी पोजीशन को सेलेक्ट कर लूँगा। यस नेक्स्ट। यहाँ पर भी पोजीशन आ जाएगा। ये हम एज इट इज़ रहने देते हैं। नेक्स्ट इसमें विजिबल टू ऑल कर देते हैं। नेक्स्ट दिस इज़ ओके। पेज लेआउट में मुझे दिखना चाहिए। दिस इज़ ऑल्सो ओके। पोजीशन ऑब्जेक्ट में पेज लेआउट में ये शो हो जाएगा। सो यस दिस इज़ इट। पोजीशन के लिए हमने लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट कर लिया है। अब अगर हमें देखना है एक्चुअली ऐसा करते हैं कि हम अपना एक और कैंडिडेट के ऊपर भी लुकअप रिलेशनशिप क्रिएट कर लेते हैं। यस नेक्स्ट। विजिबल टू ऑल। नेक्स्ट नेक्स्ट एंड सेव। सो ये हमारा जो एप्लीकेशन नंबर है, ये हमारा पोजीशन है, ये हमारा कैंडिडेट है। जो एप्लीकेशन के रिगार्डिंग ये हमारे चीज़ और हम 2 फील्ड और क्रिएट कर लेते हैं इसमें कवर लेटर एंड पोजीशन स्टेटस। देन उसके साथ एक साथ हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। सो इसके लिए हम टेक्स्ट एरिया रिच भी ले सकते हैं। टेक्स्ट एरिया रिच में जैसे मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेटिंग अच्छी हो जाती है हमारी, बोल्ड लेटर, स्टाइलिंग और ये सारी चीज़ें आप टेक्स्ट एरिया रिच में कर सकते हैं। और इसमें हमारा मतलब जो लुक एंड फील है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। सो अभी हम इसको ना लेके हम ओनली लॉन्ग को ले लेते हैं। इसमें हमारे नंबर ऑफ इंक्रीज़ हो जाते हैं एंड इसमें हम ले लेते हैं कवर लेटर। इसमें फुल लाइन हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखेंगे हैं रीड मोर। अगर इससे कम हो इससे ज़्यादा होगी तो वो हमें रीड मोर में दिख जाएगा। नेक्स्ट विजिबल टू ऑल। नेक्स्ट सेव एंड लास्ट हम पिक लिस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। न्यू रिज्यूमे फोन स्क्रीन शेड्यूल इंटरव्यूज एक्सटेंड ऑन ऑफर हायर्ड। पिक लिस्ट नेक्स्ट स्टेटस एंटर वैल्यूज। सो इसमें एक एक करके हम वैल्यू डाल देते हैं। न्यू रिव्यू रिज्यूमे फोन स्क्रीन
On screen. Next. Schedule interviews, extend and offer, hire and reject. Schedule interviews, extend, hire, reject. All field same. Next. Next and save. सो हमने अपना जॉब एप्लीकेशन क्रिएट कर लिया है। आइए हम इसको देख भी लेते हैं अपनी ऐप में। सो या जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जॉब एप्लीकेशन एक क्रिएट कर लिए हैं। अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर अब जैसे आप देखोगे जितने भी आपके पास पोजीशन होंगी वो यहाँ पर आपके विजिबल हो जाएंगी। सो अभी मैं जावा डेवलपर के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ सर्च कैंडिडेट। इसमें जो भी आपके कैंडिडेट हैं, अभी हमारा कोई भी कैंडिडेट नहीं है। सो सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम कैंडिडेट को क्रिएट कर लेते हैं। सो कैंडिडेट का नाम हो गया जॉन। एजुकेशन ग्रेजुएशन and email john@apple.com. This is year experience here to save. एक और कॉन्टैक्ट को क्रिएट कर लेते हैं। जैसी पोस्ट ग्रेजुएशन जैसी @yapmail.com PS5 सेफ। सो हमने अपने 2 कैंडिडेट क्रिएट कर लिए हैं। अब हम जॉब एप्लीकेशन को क्रिएट कर लेते हैं। न्यू पे आते हैं और सपोज़ मैं पोजीशन के लिए कर लेता हूँ जावा डेवलपर। और इसमें हम रीसेंट कैंडिडेट जैसे सपोज़ मैं कैंडिडेट 1 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हमें अभी न्यू की स्टेट में रख देता हूँ। और आप एक और चीज़ देखोगे कि ये दोनों मतलब यहाँ पर कोई भी हमारी रिक्वायर्ड ऐसा नहीं है कि हमने दोनों दोनों के बीच में रिलेशनशिप तो बनाया है, लेकिन यहाँ पर कोई भी रिक्वायर्ड साइन अप नहीं देखोगे। अगर मैं इसको नहीं भी करूँगा तो भी ये सेव करने देगा मुझे। जैसे कि आपने देखा। सो अभी हम इसमें कैंडिडेट सेलेक्ट कर लेते हैं। अगेन मैं इसको अब हम जैसा कि हमने देखा था, तो अब मैं पोजीशन पे जाकर अगर जाता हूँ और जावा डेवलपर पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। सो इससे रिलेटेड जो भी मेरा कैंडिडेट जिसने भी जावा डेवलपर के लिए अप्लाई किया है वो यहाँ पर मेरे को विजिबल हो जाएगा। सो आप देखोगे कि यहाँ पर जैसे JA001 यहाँ पर एक जॉब एप्लीकेशन आ चुकी है। और अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर किस कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, सो यहाँ पर उस कैंडिडेट का नाम आ जाएगा। ये भी हम आगे वाली वीडियोस में देखते हैं। और जैसे मैं कैंडिडेट में जाता हूँ और कैंडिडेट में अगर मैं CE001 पे सेलेक्ट करूँगा और इसमें भी अगर मैं रिलेटेड पे जाऊँगा तो इसमें मैं सेलेक्ट देखूँगा तो यहाँ पर मेरे को किस पोजीशन के रिलेटेड ये कैंडिडेट ने अप्लाई किया है वो भी यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। हम आगे देखेंगे इस वाली चीज़ को। और यहाँ पर आप जितने भी कैंडिडेट को सेलेक्ट करोगे यहाँ पर विजिबल होने लग जाएँगे। सो दैट्स इट फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और
मुझे बताइए कि कैसी लग रही हैं आपको मेरी ये वीडियोस। और नेक्स्ट में हम देखेंगे कि अ, एक एक तो ये हम मास्टर डिटेल रिलेशनशिप के बीच में क्या डिफरेंस होता है, लुकअप एंड मास्टर रिलेशनशिप, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप के बीच में। उसके बाद उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हम देखेंगे कि क्या मास्टर डिटेल रिलेशनशिप होता क्या है। और नेक्स्ट हम रोल ऑफ समरी क्या होती है वो भी हम लेंगे। सो थैंक यू गाइस।